नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के बोकारो जिले के सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी के लापता होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने 5 अक्टूबर को रांची से उन्हें सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान मुखिया सपना कुमारी ने बताया कि पारिवारिक तनाव की वजह से वे अपने महिला मित्र के घर रांची चली गई थीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अपने परिवार के लोगों से कोई शिकायत नहीं थी। फिलहाल उन्हें सुरक्षित रूप से उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें, सपना कुमारी झारखंड की सबसे कम उम्र की मुखिया हैं और अपनी खूबसूरती और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं। रील बनाने की शौकीन मुखिया इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय भी हैं। उनके अचानक गायब हो जाने से प्रशासन से लेकर आम लोगों तक में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निपटारा करते हुए कुछ ही दिनों में मुखिया को ढूंढ निकाला। अब पुलिस ने इस मामले को संपूर्ण रूप से सुलझा हुआ बताया है। हालांकि मुखिया के लापता होने के मामले में सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चा हो रही है। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर परिजनों को तत्काल 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि यूपीआई के माध्यम से ऑन द स्पॉट ट्रांसफर किया जाएगा। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रिम्स में मृत्यु दर सबसे अधिक है। निजी अस्पतालों और सीएचसी से रेफर केस रिम्स ही पहुंचते हैं। ऐसे में मृत्यु दर भी यहां सबसे अधिक है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी यह राशि सिर्फ रिम्स में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। सभी श्रेणी के लोगों को यह राशि मिलेगी। रांची के सदर अस्पताल से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसका संबंध लातेहार जिले से है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने का दावा सरकार लगातार कर रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। लातेहार के चंदवा सरोज नगर के रहने वाले आशीष अग्रवाल अपने पिता राम प्रसाद अग्रवाल को इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि 3 दिन तक उनको रिम्स या सदर अस्पताल में कोई बेड ही खाली नहीं मिला। बेबस पुत्र 7 से 9 अक्टूबर तक एम्बुलेंस में अपने पिता को लेकर लातेहार से रिम्स, निजी अस्पताल और सदर अस्पताल में भटकते रहे। सदर अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता ऐसी कि चिकित्सा पदाधिकारी नेत्र रोग जांच वाहन के उद्घाटन और उसे रवाना करने में व्यस्त रहे। इस दौरान मरीज एम्बुलेंस में पड़े पड़े बेड का इंतजार करता रहा। 1 घंटे बाद काफी मिन्नतें करने पर 2 स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रेक्चर लेकर आए और अंदर ले गए, लेकिन किसी चिकित्सक ने उनका इलाज तक नहीं किया। अंततः 2.5 घंटे के बाद मरीज की मौत हो गई। झारखंड में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के साथ साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। परीक्षा फरवरी में ही समाप्त होगी। मार्च में कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। मार्च के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। जेटेट की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी। इसके लिए जैक को आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है। जेटेट का आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। आपको बता दें, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पिछले वर्ष जैक द्वारा आवेदन जमा लिया गया था। नियमावली में संशोधन के कारण शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक ने आवेदन रद्द कर दिया था। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले वर्ष आवेदन जमा किया था, उन्हें परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। इसके लिए जैक द्वारा आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर आपको बता दें, अगले महीने से परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा फॉर्म जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा। एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा में अधिकतम 3 दिन का अंतराल रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जनवरी में पूरी हो जाएगी। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर और इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की राशि में वृद्धि कर दी गई। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इन स्कूलों को अब प्रति विद्यार्थी
प्रत्येक महीने 2290 रुपए दिए जाएंगे, जो पहले की तुलना में 890 रुपए अधिक है। अब तक स्कूलों को प्रति विद्यार्थी 1400 रुपए मिलते हैं। राशि बढ़ोतरी के साथ ही इसके खर्च को लेकर भी जिला को दिशा निर्देश भेजा गया है। विद्यार्थियों के खाने के मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही पोशाक और दैनिक उपयोग के लिए मिलने वाले सामान की संख्या में वृद्धि कर दी गई। छात्रावास में अब तक विद्यार्थियों को दिन में 4 बार खाना मिलता था। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन नॉनवेज मिलेगा। अब तक सप्ताह में 1 दिन चिकन मिलता था, अब 1 दिन मछली भी मिलेगी। लातेहार के बरवाडीह की धरती पर विदेशी बहू के आने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम कहानी की चर्चा पूरे इलाके में है। बरवाडीह रेलवे कॉलोनी के लोको पायलट M.K. श्रीवास्तव के बेटे मधुकर श्रीवास्तव राजन ने कुछ ऐसा ही कर दिया, जिससे पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है। मधुकर ने फिलीपींस की रहने वाली अप्रैल जॉय से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात 2018 में दुबई के एक होटल में हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दिसंबर 2024 में दुबई में परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। 4 अक्टूबर को जब नवविवाहित जोड़ा पहली बार अपने गांव बरवाडीह पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। परिवार और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक तरीकों से उनका स्वागत किया। मधुकर ने बताया कि अप्रैल जॉय को भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है, यही हमारी नजदीकी की सबसे बड़ी वजह बनी। अब बरवाडीह में विदेशी बहू और भारतीय परंपरा के संगम की यह कहानी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। आगे वीडियो में बताएंगे गढ़वा पलामू की बड़ी खबरें। इससे पहले हजारीबाग की यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग की लत ऐसी लगी कि हार गए 3 करोड़। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के रहने वाले भीम कुमार प्रजापति वैसे तो NTPC में कार्यरत हैं, लेकिन गेमिंग की लत उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दरअसल कुछ ही महीने पहले NTPC ने उनके जमीन के बदले 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत में भीम कुमार ने महज मनोरंजन के लिए ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जीतने की ललक बढ़ती गई। पहले उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा सारे पैसे गंवा दिए, फिर हार की भरपाई के लिए गांव के रिश्तेदारों और परिचितों से कर्जा लेकर लगभग 1 करोड़ रुपए और निवेश करते चले गए। अंत में उन्होंने कुल 3 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिया। भीम कुमार फिलहाल NTPC में कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से वे महाजनों और करदाताओं के डर से नौकरी पर जाना बंद कर चुके हैं। उनके घर का माहौल तनावपूर्ण है और वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। लातेहार और पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार और पलामू जिले के 2 माओवादी राउरकेला स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए गए। RPF ने गुरुवार को राउरकेला स्टेशन पर संदिग्ध हालत में 2 युवकों को मोबाइल चोर होने के संदेह में पकड़ा। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो RPF का जवान यह जानकर चौंक गए कि पकड़े गए दोनों युवक पलामू और लातेहार के वांटेड माओवादी हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे TSPC के सक्रिय मेंबर हैं और रंगदारी से जुड़े मामलों में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। माओवादियों की पहचान लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के मनिका निवासी राधेश्याम यादव के पुत्र उपेंद्र कुमार और पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना के डबरा चेरी के रहने वाले बिरकस यादव के पुत्र अवधेश कुमार के रूप में हुई है। RPF के अनुसार दोनों आरोपित झारखंड से ट्रेन से ओडिशा भागने की फिराक में थे। झारखंड के 5 जिलों में DMFT फंड से किए गए खर्च की अब जांच होगी। पहले चरण में धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़ और पलामू जिलों में जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग की 5 टीमें गठित करने का निर्देश वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रधान सचिव को दे दिया है। कमेटी 2 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार को सूचना मिली है कि कई जिलों में DMFT मद से ऐसे कार्यों पर राशि खर्च की गई जो मूल उद्देश्यों से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए पलामू जिले में मेदिनीनगर टाउन हॉल निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पलामू जिले की तरह राज्य के अन्य जिलों में भी जिला खनिज फाउंडेशन की राशि ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत खर्च किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को ली जाएगी। इस बार बदले पैटर्न के अनुसार पर परीक्षाएं 2 पालियों में ली जाएगी। दोनों लिखित परीक्षा एक ही दिन 12 अक्टूबर को ली जाएगी। पहली पाली में PT OMR सीट पर होगी, वहीं दूसरी पाली में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नामांकन के लिए बच्चों को 3 जांच से गुजरना होगा। पलामू जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पलामू जिले के गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से साहिबगंज जेल ट्रांसफर किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने जारी कर दिया है। यह कार्रवाई पलामू रेंज DIG द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आपको बता दें, सुजीत सिन्हा के जेल में बंद रहने के दौरान उसकी आपराधिक गतिविधियां सामने आती रही हैं। कुछ माह पहले उसे चाईबासा जेल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से पलामू जेल में ट्रांसफर किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।